शांति। आज बाबा की वाणी है 17/1/2021 के महावाक्य। सार है आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 14/10/87 का। 14/10/87 का ऊपर का सार है। माना जब बाबा आना शुरू करते हैं 87 में, माना अक्टूबर की मुरली है ना, ये 14 अक्टूबर की। तो 14/10/87 का ऊपर का सार है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। ब्राह्मण जीवन की डेफिनेशन बाबा ने आज बताई, बहुत सुंदर शब्दों में। क्या बताई? बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन है ब्राह्मण जीवन। तो ये जीवन तो सबको पसंद होना चाहिए ना, है ना? सबको पसंद, राइट ना? सबको पसंद है। अच्छा, सबको पसंद है तो ज़रा यस टाइप कीजिए सब, जिसको पसंद है। ब्राह्मण जीवन बाप से सब संबंध अनुभव करने का जीवन है। ओम शांति। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलने वाले बच्चों को, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों को फिर से मिलने के लिए आ गए हैं। माना अनेक बार मिले हैं ना, कल्प पहले भी मिले हैं, इस सीजन में भी मिले हैं, है ना? तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों से फिर से मिलने के लिए बाबा आ गया। ये अलौकिक है, अव्यक्त मिलन है। भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता है, सिर्फ इस समय इस विशेष युग का वरदान है बाप और बच्चों को मिलने के लिए। इसलिए इस युग का नाम है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के लिए विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। स्मृति दिलाते हैं आदि से अंत तक। कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियाँ दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने इतनी स्मृतियाँ दिलाई हैं कि आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं को यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं को हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। भक्ति की विशेषता ही सिमरन करना अर्थात कीर्तन करना है। माना किसी की कीर्ति को गाना कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। आजकल तो उन्हों को भी और भी सुध-बुध नहीं रहती। आपने देखा है ना, जब किसी आत्मा का, माना किसी देवी देवता का हम कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, आरतियाँ गाते हैं, चालीसा गाते हैं, तो कई कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी सुध-बुध भी खो देते हैं। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। ये अल्पकाल का अनुभव है। उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। ये क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं वो आत्मा स्वयं भी बाबा के स्नेह में सदा लवलीन रहती है ना। बाबा की सर्व प्राप्तियाँ सदा खोई हुई रहती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं के द्वारा अंजलि के रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जिस आत्मा का आप कीर्तन कर रहे हैं, जिस आत्मा का आप सिमरन कर रहे हैं, वो आत्मा पहले पापों में लवलीन हुई आत्मा है, पुरुषार्थी आत्मा है। तो आप जब दिल से उसका सिमरन करते हैं तो आपको अंजलि मिल जाती है। लेकिन मिलती पाप से ही है। जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि कोई आपके बच्चे को बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत आपको उससे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन माँ बाप उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भोजन कराते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उसको स्नेह से पालना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे की पालना कर रहा है। इसी तरीके से ना, तो बाबा कहते हैं कि जो आत्मा बाबा में लीन है, मगन है, और उसका जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो अंजलि के रूप में वरदान प्राप्त होते हैं। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को इतना अलौकिक अनुभव होता है तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल अनुभव होगा, है ना? कितना आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। तो क्या होगा? कितना आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा ना। अनुभव आपको कितना प्रैक्टिकल अनुभव होगा। कोई जास्ती तकलीफ नहीं होगी। एक बार तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आँखें बहुत धोखा देती हैं। बाबा ने कहा ये आँखें क्या करती हैं?
ये आंखें बहुत धोखा दे रही हैं, तो इन आँखों को भी आपको संभाल कर रखना है ना। बाबा आगे बोलते हैं कि न्यारा है, प्यारे हैं, लवलीन रहना है, बाप की सर्व प्राप्तियाँ सदा खोई हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने के लिए भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि का रूप अनुभूति होती है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होगा। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो, तो हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय वैसा कर्म, बाबा ने कहा जैसा समय वैसा कर्म स्वरूप में स्मृति इमर्ज है, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। तो जैसे अमृत बेले दिन का आरंभ होते हैं तो बाप से मिलन मनाते हैं, तो मास्टर वरदाता वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। डायरेक्ट भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है। इस श्रेष्ठ स्मृति में स्मृति लाओ, वरदानी समय है, वरदाता विदाता बाप में है, तो मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हैं, तो अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो। तो आप क्या हो? अन्य को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं, ये तो है ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो विचित्र खुशी होगी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएगा। तो सदैव दिल से प्राप्ति के गीत हैं, अनहद स्वरूप में निकल आते हैं। पाना था सो पा लिया, और पाने को क्या बचा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान के लिए परमधाम से पढ़ाने के लिए आया हूँ। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप में जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होता, लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? तो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव कितना नशा होता है ना। भिन्न भिन्न स्मृति का कितना अनुभव का कितना नशा होता है। कैसा नशा होता है कि सारे दिन के हर कर्म बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। तो कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, तो कभी जीवन साथी रूप का, तो कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला कदम हकदार है। अर्थात क्या है? पहला कदम हकदार है, पहला वारिस है। ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, कुल का वाला नशा करने वाला है। तो जिसका भगवान बच्चा बन गया, इसका नाम कितना वाला होगा, कितने कुल के कल्याण होगा। तो जब दुनिया के वातावरण या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो, तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप को खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हैं तो माँ के रूप में गोदी में आ जाओ। माना बाबा ना भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्तों नातों की बात कर रहा है ना। तो बाबा ने कहा सभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति स्वरूप का अनुभव करो, तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बाप सदा स्वतः ही अनुभव करेंगे। ये संगम युग का ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होता रहेगा। और बात है कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे तो माया आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे कि लौकिक वाले प्रवृत्ति वाले सदैव यही रहते हैं, प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं और कोई बात याद नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाले प्रवृत्ति संभालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं को प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है।
अगर योग योग निद्रा में है तो आपकी निद्रा नहीं, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हैं। योग का अर्थ है मिलन। योग निंदा अर्थात अशरीरीपन की स्थिति की अनुभूति। तो ये प्रभु प्रीत है ना, तो आप जैसे बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं, एक सेकंड में भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते हैं। बाबा ने कहा भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते हैं। बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन कर हिसाब पूरा लेंगे ना। बाबा ने कहा है ना, क्या कर रहे हैं बाबा कि बाबा जो है भक्ति के रूप में हमसे मिल रहे हैं, और बहुत दिनों बाद बाबा हमसे मिला है, तो क्या है भक्ति के रूप में भी बाबा क्या कर रहे हैं, गिन गिन कर हमसे मिलन बनाएंगे। तो कभी हम बाप के रूप में उससे मिलन बनाएं, कभी माँ के रूप में मिलन बनाएं, कभी बहन के रूप में मिलन बनाएं, है ना, कभी माना अनेक अनेक स्मृतियों से आप उन पर मिलन बनाएं, तो आपका जो योग है ना वो रमणीक भी हो जाएगा और आपको परेशान भी नहीं करेगा। माना जैसे नहीं कि मैं आपको जैसे कभी माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, बहन का प्यार नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप बाबा से उसका प्यार लो ना। बाबा सर्वशक्ति, बाबा सब संबंधों का क्या कर रहा है, हमको अनुभव दे रहा है। बाबा सब संबंधों का हमको अनुभव दे रहा है। तो आगे बाबा ने हमसे कहा कि बाबा कहते हैं इस स्मृति स्वरूप में लाकर सुनो, अब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? तो भिन्न भिन्न प्रकार से क्या हो रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हमको बोल रहे हैं कि मीठे बच्चे आप अपनी स्मृतियों को प्रैक्टिकल में लेकर आओ। तो हम अपनी जब स्मृतियों को प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, तो हमको एक धीरे धीरे एक अलौकिक नशा होता है। वो जो अलौकिक नशा होता है ना हमारा, वो हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता है। और बाबा ने कहा जब आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा तो आप अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, आप दूसरों का भी कल्याण करेंगे, है ना। आप अपना तो कल्याण कर रहे हैं, फिर दूसरों का भी कल्याण आप करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे आप हमेशा अपनी स्मृति में रहो, भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति में अनुभव करो ना, तो कितना सुंदर है। बच्चा लाइक है, माँ बाप कितने नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल का दीपक है ना, नशा रहता है ना, मेरा बच्चा कुल का दीपक है, कुल का नाम बाला करता है। जिसका भगवान बच्चा बन गया वो कितना बड़ा नाम बाला करेगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण में भिन्न भिन्न समस्याओं में थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो, तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ की गोदी में समा जाओ, कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिमान बाप की किरणों में बैठ जाओ, दिल खुश हो जाओ। तो भिन्न भिन्न संबंध को आप स्मृति में इमर्ज के रूप में अनुभव करो, तो माँ बाप का सदा स्वतः ही अनुभव करते रहेंगे। ये संगम युग है ना, ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य अनुभव होता रहता है। और बात है, इतने सर्व संबंध निभाने से इतने बिजी हो गए हैं, माया को आने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़े प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं, प्रवृत्ति को संभालने में हम तो बिजी रहते हैं। माना आप जब ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारों से आप बाबा के साथ में मगन रहेंगे तो माया आपके पास आएगी भी तो चली जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बिजी हैं। जैसे बड़े परिवार वाले क्या कहते हैं, हम तो परिवार को संभालने बिजी रहते हैं और कोई याद ही नहीं रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं को प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति करते हैं, आपको प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति होती है। अगर योग निद्रा में है तो आपको निद्रा नहीं, योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हैं। योग का अर्थ है मिलन, योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के अर्थात ये प्रभु की प्रीत है। तो आप जैसे बड़े से बड़े प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है, एक सेकंड में आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में गीत गाते रहते हैं। तो बहुत दिनों में आप प्रभु मिले हैं, तो गिन गिन के हिसाब पूरे कर लेंगे। एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हैं, सारे कल्प में मिलने का हिसाब इस छोटे से इस जन्म में पूरा करते हैं। 5000 वर्ष का हिसाब से छोटा जन्म, कुछ दिनों में हिसाब हुआ ना, थोड़े दिनों में कितना लंबे हिसाब का पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आपको सेकंड में फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के आगे छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी। सहज ही स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थों को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप को हो जाएगी। यही लास्ट पेपर माला के नंबर बार मण के बनाएंगे। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक
भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप में क्वेश्चन पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। इनके जीवन में हर एक आत्मा की पसंद वैरायटी है। यही चाहते हैं ना कि सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, बाप चाहिए, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो अधूरी जीवन हो, तो हर एक संबंध में जीवन में समझ सकते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सब संबंध अनुभव करने वाली संपन्न आत्मा है। एक भी संबंध की कमी नहीं है। बाबा ने कहा एक भी संबंध की कमी नहीं करना है। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि बाप के रूप में तो हैं, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र के छोटा सा रूप है ना, तो उसकी आत्मा चाहिए क्योंकि बाप तो बड़ा है। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच में कोई छोटा सा हल्का आत्मा या संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व संबंध समाप्त हो जाता है। अगर किसी को चाहिए ना कि भाई और भी कोई चाहिए, तो बाबा ने कहा छोटा सा संबंध भी सर्व को ख़त्म कर देता है। तो यथाशक्ति की लाइन आ जाती है। ब्राह्मण भाषा में हर बात में सर्व आता है। जहाँ सर्व है वहाँ संपन्नता है। अगर दो कला कम हो गई तो दूसरी माला के मड़के बन जाते हैं। इसे सब संबंधों की स्मृति स्वरूप बनो। समझो, जब भगवान खुद सर्व संबंध का सुख अनुभव कराने की ऑफ़र करा रहा है तो आफरीन लेनी चाहिए। ऐसी गोल्डन ऑफ़र चाहिए। भगवान और इस समय के कभी न कभी कोई करा सकता है। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने तो ये हो सकता है। ये एक ही महिमा है, एक की ही महानता है। इस सब संबंधों की इसमें स्वरूप बनना है। इसमें मज़ा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मज़े व मौज के लिए है। ये अलौकिक मौज बनाओ, मज़े का जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज दरबार वाले या दरबार में सिर्फ देखने वाले हैं। बाबा ने कहा आज कौन है? दिल्ली दरबार वाले आए हैं। तो राज्य दरबार वाले हो या दरबार में दिखने वाले हो? राज दरबार राज्य में या दरबार में राज्य करने वाले हो? कौन है? दोनों बैठे हैं ना। आप सब कौन हैं? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक तो दिल्ली है दिलाराम का दिल। दिल्ली वाले सुन रहे हैं ना इस बात को कि बाबा कह रहा है कि एक तो है दिल्ली दिलाराम का दिल, दूसरा है गद्दी का स्थान। यमुना के कंठे पर राजधानी बनेगी ना, गद्दी का स्थान। तो दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिलाराम निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं हैं। तो सभी अभी से स्वराज अधिकारी तो भविष्य विश्व अधिकारी हैं। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो सदा अपने जीवन को रखो कि दोनों विशेषताएं हैं। दिल में दिलाराम और अधिकारी भी गोल्डन चांस है, तो गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद की सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे सुंदर कार्य नाम सुन कर के सभी को उमंग आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बुल्ली चल रही है ना, बहुत सबको मज़ा आ रहा है ना। सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तो देश विदेश में भी बैठे बैठे सेवा हो रही है। इतना सुंदर कार्य चल रहा है। सर्व का स्नेह सहयोग से सुखमय संसार बन रहा है ना। अब कितने भाई बहन जब इधर उधर हो जाते हैं तो उनका स्नेह नहीं मिल पाता, लेकिन ऑनलाइन से सबको बाबा की मुरली का स्नेह मिल रहा है और सबको बाबा के बच्चों से स्नेह मिल रहा है, एक दूसरे को मिल रहा है ना। तो कैसा स्वर्णिम संसार बन रहा है। ये तो लंबा कार्य है, एक वर्ष से भी अधिक है। तो ऐसे कार्य को नाम सुनाते हैं तो सभी उमंग में आता है। ऐसे ही कार्य की उमंग में करते सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, वैसे कार्य सदा खुश हो जाएंगे, यही सुनाया है। प्रत्यक्षता का पर्दा हिलना अथवा पर्दा खुलने का आधार बनता ही रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम है, वैसे स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे। मेहनत में निमित्त मात्र हैं, सफलता में पदम गुणा अनुभव करते हैं। तो ऐसा अनुभव करते जैसे करावनहार निमित्त बनाए हैं, मैं कर रहा हूँ। तो इसमें सहयोगी बनना है। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है ना। बाबा ने कहा चलाने वाला क्या कर रहा है? चला रहा है। तो जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है ना, याद है सभी को,
हुक्मी हुक्म चला रहा है, हमें उस हुक्म पर चलना है। तो यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्रत्यक्षता प्राप्त करते रहो। बाकी चारों ओर के उमंग उत्साह से अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बनती है। ये विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा तो बाद में इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ है विश्व का सर्व आत्माओं की वैरायटी का संगठन। कोई वर्ग रह ना जाए, उल्हा ना दे। हमें संदेश नहीं मिला, इसलिए नेता से लेकर जुगनौर तक वर्ग। चलिए, बाबा ने कहा हुक्मी हुक्म चला रहा है, यही सदा स्लोगन स्मृति में रहना है, स्वरूप में लाना है। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप के गले की माला बन जाती है। विशाल कार्य अनेक प्रकार की आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएंगे, लेकिन प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष चाहिए। हर वर्ग का अर्थ है विश्व का सर्व आत्माओं की वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रहना जाए, उल्हाना दे कि हम संदेश नहीं मिला। बाबा ने कहा चाहे वो मकान वाला हो, चाहे कोठी वाला हो, चाहे फ्लैट वाला हो, चाहे झुग्गी वाला हो, हर एक को बाबा का संदेश आपको देना है ना। पढ़े सब पॉइंट, सबको पॉइंट मिले। कितना बड़ा कार्य करना, ये कोई कार्य कर नहीं सकता, हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की भी सेवा करो, अनपढ़ है तो अनपढ़ों की सेवा भी करो, जो भी कर सकते हैं चांस अच्छा है। बोल नहीं सकते तो वायुमंडल का सुख दो, मनसा दो, सुख में संसार बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकते हैं, नहीं कर सकते, समय नहीं है। उठते बैठते 10-15 मिनट का सेवा करो। उंगली देंगे तो कहाँ तक जा सकेंगे, तबीयत ठीक है, घर बैठे बैठे सेवा करो, सहयोगी बनो, सर्व का सहयोग मिलो। अच्छा उमंग उत्साह देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि आप प्रत्यक्षता का पर्दा खोलकर दिखावे। आरंभ तो हुआ ना, फिर सहज हो जाएगा। विदेश वाले बच्चों को प्लान भी बाप दादा तक पहुंचते हैं। समय भी उमंग है और सर्व का सहयोग है। सर्व उत्साह मिलता है, उमंग का उत्साह मिलता है तो यह भी मिलन हो रहा है। तो खूब धूमधाम से कार्य को आगे बढ़ाओ। तो उमंग उत्साह बनाया तो बाप के सर्व ब्राह्मण सहयोग से, शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा चारों ओर के सदा और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में कर्म के संबंध का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मज़े से जीवन बिताने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार करना चाहिए। आज बाबा ने क्या कितना सम्मान दिया हमको और कितना कहा कि अति स्नेह और याद प्यार संपन्न करना। एक बार फिर से सुन लेते हैं बाबा ने क्या कहा। उमंग सेवा के उमंग उत्साह में श्रेष्ठ रहने वाले बच्चों को 1, सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले बच्चों को 2, अनुभवी आत्माओं को 3, सदा हर कर्म में बाप के सब संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को 4, श्रेष्ठ आत्माओं को 5, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे में बिताने वाली आत्माओं को 6 और बाप दादा के अति स्नेह में डूबी हुई आत्माओं को 7 बाबा ने वरदान दिए। ऐसे अति संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा की मुरली में है नहीं, क्योंकि अव्यक्त वाणी है, लेकिन आप सब टाइप कीजिए, क्योंकि आपने आज बाबा की मुरली में क्या सुना। तो हम वरदान सुनाते हैं। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। संगम युग 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, माया जीत बनने का है, तो विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। तो श्रेष्ठ संकल्प करना है, यही बीज है और सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप आकर मनुष्य के रूप में मिलने आता है। इस फल से बड़ा कोई और फल नहीं है।
बाबा ने आज स्लोगन दिया है, सच्चे ब्राह्मण वो हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी और पर्सनैलिटी रॉयल्टी का अनुभव होगा। सच्चे ब्राह्मण वो हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी से पर्सनैलिटी का रियल अनुभव होगा। और आज बाबा का एक सूचना भी है कि थर्ड संडे है, तो आज का मास तीसरा रविवार है, उसमें 6:30 से 7:30 बजे तक बाबा के बच्चे विशेष योग करें और सर्व को अपनी शांति का वाइब्रेशन देने की सेवा करें। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 17/1/2021 के महावाक्य। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 14/10/87 का। ऊपर का सारे ब्राह्मण जीवन ब्रह्मा के सब संबंध अनुभव करने का जीवन है। कल 18 जनवरी है। आप सबको पूरा दिन मौन में रहना है और जितना हो सके अपने आप को योग की भट्टी करनी है। और चाहे आप सेंटर्स पे करें, चाहे आप घर में करें, सेंटर पूरे दिन खुला रहेगा। आप जाकर के वहाँ पर किसी भी समय आप बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन मन का भी मौन रखें, मुख का मौन भी रखें और मन का भी मौन रखें। इसी शब्दों के साथ आप सबका दिन शुभ रहे।